हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षेत्रमिति जो कि क्लास 6, 7, 8, 9, 10 सभी में यूज होता है। तो इसको हम समझेंगे क्षेत्रमिति में क्या क्या पढ़ रहे हैं। देखिए, क्षेत्रमिति में हमको जनरली दो चीज पढ़ना है, परिमिति जिसको आप परिमाप भी बोलते हैं, क्षेत्रफल इंग्लिश में एरिया। ठीक है, यही दो चीज हम समझेंगे इस वीडियो में, परिमिति और क्षेत्रफल। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। बहुत सारे इसमें जो आकृति होते हैं, चित्र होते हैं, उनके बारे में समझेंगे, जैसे कि वर्ग हो गया, आयत हो गया, त्रिभुज हो गया, फिर से समत्रिभुज हो गया, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और समझिए कि परिमिति और परिमाप, आयत, ये क्षेत्रफल किसको बोलते हैं। ठीक है, परिमिति, परिमाप और क्षेत्रफल, बस यही दो चीज समझना है इस पूरे वीडियो में। ठीक है, तो देखिए, कहीं भी परिमाप आपको लिखा मिल जाए, परिमाप या बोलिए परिमिति, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, परिमाप और परिमिति में कोई अंतर नहीं है, बिल्कुल नहीं है, हम दोनों सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे आम ले लीजिए, जो नया आम होता है। ठीक है, नया आम ले लीजिए, मतलब जो अभी पका हुआ नहीं है, पका मतलब कच्चा आम लीजिए या इमली लीजिए, बात तो एक ही है, दोनों खट्टा ही लगता है। ठीक है ना, बात वही है यहाँ पे भी। कच्चा आम लीजिए या ये इमली ले लीजिए, दोनों का भले ही दोनों अलग अलग है देखने में, और लेकिन स्वाद दोनों का खट्टा ही दिखाई देगा। ठीक है आपको, तो वही बात है यहाँ पे। देखिए, परिमिति होता है जो किसी बंद आकृति का, बंद आकृति मतलब इस तरह से रहेगा बंद। ठीक है, या त्रिभुज भी हो सकता है। ठीक है, या वृत्त भी हो सकता है। ठीक, और क्या बोल सकते हैं, ये देखिए, ये जो बना रहे हैं हम, ये समत्रिभुज हो गया। ठीक है, ये वर्ग हो गया, और एक देख लीजिए आयत भी हो सकता है। ये सब क्या है, एक बंद आकृति है। बंद मतलब घेरा हुआ, चारों तरफ से घेरा हुआ है, बंद बोलेंगे। ठीक है, ये सब क्या है, बंद आकृति है। पहला क्या हो गया, आयत हो गया, इसको क्या बोलेंगे, आयत हो बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, वर्ग। देखिए, आयत का पहचान क्या है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है, आमने सामने का। इसमें क्या होता है, चारों भुजा, इसमें वर्ग में क्या रहेगा आपका, चारों भुजा बराबर रहेगा, चारों भुजा। त्रिभुज में क्या होता है, सब भुजा अलग अलग रहेगा त्रिभुज में। वृत्त तो आपको पता ही है, वृत्त में कुछ ऐसा वैसा नहीं रहता है, बराबर होगा। ये राउंड है, इसमें त्रिज्या दिया रहता है बस। ठीक है, त्रिज्या, व्यास, यही सब मिलेगा आपको, बस इतना याद रखिए। वृत्त गोल होता है, वृत्त गोल होता है, वृत्त गोल होता है। ठीक है, वृत्त गोल होता है। त्रिभुज 3 भुजा से घिरा होता है, वर्ग 4 भुजा से घिरा होता है, आयत भी 4 भुजा से घिरा होता है। ये हो गया समत्रिभुज, मतलब जिसकी सभी भुजा बराबर होता है, समत्रिभुज। ठीक है, समत्रिभुज, बस इतना ही पिक्चर के बारे में हम लोग समझेंगे। आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त और समत्रिभुज। हो सकता है एक वीडियो में कवर नहीं हो, हमको दूसरा वीडियो बनाना पड़े। ठीक है, तो यही समझ से। देखिए, तो परिमाप और परिमिति ये बोलता है कि किसी भी घेरे बंद आकृति के वक्र लंबाई, वक्र मतलब क्या होता है, टेढ़ा टुकुर लंबाई जो होता है। देखिए, ये सब क्या हो गया, यहाँ तक गया, फिर यहाँ से मुड़ गया, फिर यहाँ तक गया, यहाँ से मुड़ा, तो जो मुड़ रहा है ना, जो घूम जा रहा है, उसको बोलते हैं वक्र। ठीक है ना, जो घूम रहा है उसको क्या बोलेंगे, घूमा हुआ। टेढ़ा बोलिए, टेढ़ा, टेढ़ा मतलब क्या होता है, वक्र होता है। टेढ़ा मतलब क्या होता है, वक्र। टेढ़ा का मतलब क्या होता है, वक्र हो गया। तो मतलब जो वक्र लंबाई है, वक्र लंबाई, उसका योग मतलब जोड़, सभी टेढ़े लंबाई, सभी वक्र लंबाइयों को जोड़ के जो आता है हमारा आंसर, उसी को बोलते हैं परिमाप या परिमिति। ठीक है, देखिए, जैसे ये भी टेढ़ा है, तो इन तीनों के लंबाई, इसका लंबाई कुछ है, 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 तो इन तीनों के जो जोड़ कर निकलता है ना, उसी को बोलते हैं परिमिति। ठीक है, परिमिति या परिमाप। ओके, समझ में आ गया होगा। परिमाप फिर से सुनिएगा, परिमाप या परिमिति किसको बोलते हैं, बंद आकृति के वक्र लंबाई को जोड़कर जो हमको मिलता है आंसर या परिणाम, उसी को बोलते हैं परिमाप या परिमिति। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं पेरीमीटर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पेरीमीटर।
पेरीमीटर। ठीक है, बस इतना ही समझ लीजिए। अब आगे हम समझेंगे कि क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, आगे समझते हैं क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखिए, अब हम करने वाले हैं क्षेत्रफल और एरिया। समझेंगे सिर्फ कि क्षेत्रफल और ये एरिया किसको बोलते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल और एरिया कहने का मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे। बस हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए, लेकिन होता क्या है असल में, इसका मतलब क्या होता है। क्षेत्रफल और एरिया निकालते हैं क्यों, हम क्या चाहते हैं, हम एरिया निकाल के पता करना, वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्षेत्रफल और एरिया देखिए, क्षेत्रफल और एरिया भी जितना भी हम परिमाप निकाले हैं उसका क्षेत्रफल और एरिया निकल सकता है। ठीक है, ये क्या बन गया हमारे पास, वर्ग बन गया। ठीक है, वर्ग बन गया, क्या बन गया, आयत बन गया, आयत। यहां पे बन गया वृत्त, यहां बन गया त्रिभुज। ठीक है, ये बन गया त्रिभुज। त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है त्रिभुज। त्रिभुज का मतलब तीन भुजा जिसमें दिख रहा है उसे त्रिभुज बोल देंगे हम। त्रिभुज मतलब तीन भुजा होना चाहिए। ठीक है, तो क्षेत्रफल कहने का मतलब यही है कि देखिए ये तो बंद आकृति है। ठीक है, बंद आकृति है, तो बंद आकृति है तो इसको हम जिस जगह पे रखे हुए हैं, जिस जगह पे इसको हम रखे हुए हैं, ये कुछ ना कुछ हमको जगह घेर रहा है, कुछ ना कुछ जगह घेर रहा है। ठीक है, जैसे ये बोर्ड है पूरा, ठीक है, दीवार पे हम बोर्ड चिपकाए हुए हैं, तो ये बोर्ड कितना दीवार पे जगह घेर के रखा हुआ है। ठीक है ना, तो वही पता करने के लिए हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। और जिसको पता करना है कि हाँ बोर्ड कितना एरिया घेर रहा है, तो बोर्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है ना कि दीवार का। हमको पता करना है कि बोर्ड इस दीवार पे कितना एरिया ले रहा है, जगह घेर रहा है, तो क्षेत्रफल निकालेंगे किसका, बोर्ड का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, बोर्ड का। अब इस आयत को देखिए, इस बोर्ड पे आयत कितना एरिया घेर रहा है, कितना जगह छेक ले रहा है, तो कितना जगह छेक रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग बोर्ड पे कितना जगह घेर रहा है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए हम किसी के छत पे गए या अपने ही छत पे जाते हैं। ठीक है, अब धान का दिन आ गया तो मतलब कि देखेंगे कि धान पसार रहे हैं। ठीक है, छत बहुत बड़ा है। ठीक है, तो छत पे जो धान पसारे हुए हैं, तो पता कैसे करेंगे कि हाँ कितना एरिया में हमारा धान पसारा हुआ है, तो उसको क्या करेंगे, हम माप लेंगे कि हाँ लंबा कितना बिछाया हुआ है और चौड़ा कितना है, बस उसको लंबाई और चौड़ाई को गुना कर देंगे। यदि हाँ डिपेंड करता है कि धान किस तरह से पसारा हुआ है, गोल में भी पसारा हो सकता है, इस तरह से पसारा हो सकता है, टेढ़ा भी कोई मतलब बस हम एग्जाम्पल देना चाह रहे हैं। ठीक है ना, उदाहरण के लिए आपको समझा रहा है, बस वैसा जरूरत नहीं होता है कि आप धान का जाकर क्षेत्रफल निकाले कि हाँ कितना पसारा हुआ है, बुक में भी वैसा नहीं रहता है। तो समझिए ये बोर्ड पे ये आयत होता है जो कितना जगह घेर रहा है। ठीक है, ये वृत्त इस बोर्ड पे कितना जगह घेर रहा है, ये त्रिभुज कितना बोर्ड पे जगह छेक लिया है। ठीक है ना, तो यही सब निकालने के लिए, सब पता करने के लिए हम लोग क्षेत्रफल का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्षेत्रफल एरिया, समझिए ना, क्षेत्रफल का मतलब कितना जगह छेक ले रहा है। ठीक है ना, उसी को बोलते हैं क्षेत्रफल। तो बस क्षेत्रफल को हम समझा दिए होंगे कि कितना जगह घेरता है कोई भी आकृति है जो जिसमें वर्ग हो गया, आयत हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, और शंकु भी होता है, बेलन भी होता है, ये सब का अपने लोग नाम सुने होंगे। ठीक है ना, सब वही कहता है कितना जगह इस सब में होता है। इस सब का जो शंकु होता है, बेलन होता है, और भी कुछ होता है। तो इन लोगों का क्षेत्रफल होता है जो नॉर्मल नहीं होता है। इन लोगों का क्षेत्रफल में होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकलेगा इन तीनों में। लेकिन जो अभी हम बताए हैं वर्ग, आयत, वृत्त, त्रिभुज, ये सब इस सब में सिर्फ क्षेत्रफल निकलेगा। ठीक है ना, तो अभी इस पर ध्यान नहीं दीजिए, बेलन और शंकु पे सब पे ध्यान नहीं दीजिए। जितना अभी यहाँ पे सामने बोर्ड पे दिखा रहा है बस उतना ही समझिए। ठीक है ना, बस इतना ही समझिए क्षेत्रफल होता क्या है। जितना जगह घेर रहा है उसे ही बोल देंगे हम क्षेत्रफल। ठीक, तो अब हम समझेंगे वर्ग।
इंग्लिश में बोलते हैं स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर के क्षेत्रफल और परिमिति के बारे में समझेंगे, और ये भी देख लेंगे कि वर्ग के लिए मतलब जो परिभाषा होता है वर्ग किसे कहते हैं वो भी समझ लेंगे, ठीक है। तो देखिए जिस आकृति में कहे जो आकृति चार रेखाखंड, चार भुजाओं से घेर कर बना हो और चारों भुजा बराबर होनी चाहिए, और जिसकी चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा बराबर हो, ठीक है। यही होता है। देखिए वर्ग का मतलब वर्ग को हम पहचाने कैसे, देखिए जो आकृति चार भुजा से घेर कर बना हो, चार भुजा से घेर कर बना हो, घेर कर मतलब बंद, घेर कर बना हो और चारों भुजा बराबर हो, ठीक है ना। स्क्वायर का यही रूल है। देखिए स्क्वायर हम बना रहे हैं यहाँ पे, ये क्या है, स्क्वायर बना रहा है। हम स्केल यहाँ पे स्केल का उपयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि जो चारों भुजा बना रहे हैं ये चारों बराबर है आपस में, ठीक है ना। ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। कहने का मतलब यही है, पहले तो हम इसका नाम देते रहे बी सी डी। इस वर्ग का नाम क्या हो गया, देखिए वर्ग का नाम क्या हो गया, वर्ग का नाम क्या हो गया हमारा पे, यहाँ पे ए बी सी डी बोल सकते हैं, ए बी सी डी, क्योंकि लाइन से लिखने में अच्छा लगता है, ए के बाद बी के बाद सी, सी के बाद डी, ठीक है ना। तो वर्ग का नाम हो गया ए बी सी डी। लेकिन देखिए यहाँ पे ए और बी की लंबाई को हम लिख रहे हैं कितना, ए सेंटीमीटर। फिर बी और सी की लंबाई नहीं, बी और सी नहीं होगा, बी और डी का लंबाई कितना है, बी सेंटीमीटर, ठीक है ना। बी सेंटीमीटर हम छोड़ दे रहे हैं। सी और डी का लंबाई कितना है, सी, और डी का ए और सी का लंबाई कितना है, डी। सब स्मॉल में है, ठीक है ना, स्मॉल में है, सब स्मॉल एबीसीडी है। लंबाई जितना भी ले रहे हैं सब स्मॉल में ले रहे हैं। तो देखिए हम बोल सकते हैं ए और बी का लंबाई कितना होगा, यहाँ पे ए बी का लंबाई कितना है, ए बी की लंबाई कितनी है, ए और बी की लंबाई कितना हो गया, ए हो गया, ए सेंटीमीटर। चलो यहाँ पे सेंटीमीटर छोड़ दिए, सब में हम डाल दे रहे हैं, ठीक है ना। सेंटीमीटर, ए सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ए सेंटीमीटर है। फिर देखिए बी और डी की लंबाई कितनी है, बी और डी की लंबाई, मतलब लाइन का मतलब ये सेम लिखा हुआ है कि लंबाई कितनी है, बी सेंटीमीटर। अब देखिएगा सी और डी की लंबाई कितनी है, सी सेंटीमीटर, सी और डी की लंबाई कितनी है, सी सेंटीमीटर। देखिए और ए और सी की लंबाई कितनी है, ए सी की लंबाई, ए और सी की लंबाई कितनी होगी, डी सेंटीमीटर। आपको दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। ए और सी की लंबाई कितनी होगी, डी सेंटीमीटर। ओके, तो बस इतना ही वर्ग में आप समझ लीजिए, इसको लिखना कैसे है, समझना कैसे है, ठीक है ना। लंबाई किसको बोलते हैं और इसका वर्ग का नाम क्या है, इतना समझ गए आप लोग, समझ में आ गया होगा। वर्ग का नाम क्या हो गया, ए बी सी डी, ठीक है ना। अब ए बी की लंबाई कितनी है, देखिए ए और बी की लंबाई कितनी है, ए सेंटीमीटर, बी और डी की लंबाई कितनी है, बी सेंटीमीटर, सी और डी की लंबाई कितनी है, सी सेंटीमीटर, ए और सी की लंबाई कितनी है, डी सेंटीमीटर। इतना हम लोग लिख लिया, ठीक है ना, इतना लिख लिए। अब समझते हैं, अब क्या समझते हैं वो भी देखिएगा। यहाँ पे देखिए अब इसका परिमाप समझते हैं, किसका परिमाप, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप निकालने के लिए क्या बोले थे हम, इसका जितना भी भुजा है चारों भुजा की लंबाई को ऐड करेंगे, लंबाई को, ठीक है ना, लंबाई को ऐड। तो ए सेंटीमीटर है, बी सेंटीमीटर, सी सेंटीमीटर, डी सेंटीमीटर, चारों लंबाई यही है। तो ए सेंटीमीटर, फिर बी सेंटीमीटर,
या पहले इसको हिंदी में लिख लेते हैं कि सभी भुजा का योग, सभी भुजा की लंबाई का योग। ठीक है, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, सभी भुजा की लंबाई का योग। योग का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। योग का मतलब जोड़। तो सभी भुजा की लंबाई को जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो सभी भुजा की लंबाई क्या हो गया, ए है प्लस बी है प्लस सी है प्लस डी है, इतना तो है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि सभी भुजा का लंबाई आपस में बराबर होता है, ठीक है ना। तो जब ए सेंटीमीटर ए बी है तो ए बी क्या होगा, ए सेंटीमीटर होगा, ठीक है, ए बी ए सेंटीमीटर होगा, ठीक। तो ए बी ए सेंटीमीटर होगा, जब सब बराबर है तो आपस में सब क्या होगा, ए सेंटीमीटर होगा ना, सब ए सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हमको बस आपको समझाने के लिए अभी कुछ देर के लिए हम आपको थोड़ा सा गलत लिख के बताए हैं कि ये ए है, ये बी है, सी है, डी है, ठीक है ना। तो जब चारों भुजा बराबर है आपस में तो ये सब क्या होगा, ए सेंटीमीटर होगा। ये सब क्या था, ए सेंटीमीटर, सब ए सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब सब के जगह पर क्या होगा, अभी सबको क्या लिख देंगे हम, ए सेंटीमीटर। चारों क्या है, ए सेंटीमीटर है, ठीक है। चारों क्या था, ए सेंटीमीटर था सब। तो चारों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4a, ठीक है। चारों को जोड़ दीजिएगा तो 4a आ जाएगा, मतलब 4 गुने सभी भुजा की लंबाई, 4 गुने सभी भुजा की लंबाई। सभी भुजा की लंबाई क्या, एक भुजा की लंबाई, 4 गुने एक भुजा की लंबाई कर देना है, एक भुजा की लंबाई, 4 गुने एक भुजा की लंबाई, ठीक है। 4 गुने एक भुजा की लंबाई यहाँ पे। अब मान लो 4 गुने एक भुजा की लंबाई, अगर देखिए एक भुजा की लंबाई कितना है, ए सेंटीमीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, 4 गुने ए। यही हमारा आंसर आ गया। वर्ग का परिमाप क्या निकल गया, 4a, या 4 गुने भुजा, ठीक है ना। इतना ही बोल सकते हैं, वर्ग का परिमाप मतलब 4a या 4 गुने भुजा की लंबाई। तो वर्ग का परिमाप आपको समझ में आ गया होगा। अब पढ़ेंगे हम लोग क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब हम लोग समझने वाले हैं वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल, क्या समझ रहे हैं, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल देखिए, किसी भी आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए बंद आकृति और समतल होना चाहिए। समतल का मतलब क्या, डब्बा टाइप का नहीं होना चाहिए, आकृति डब्बा टाइप का नहीं होना चाहिए, बस एक खेत का आकार में होना चाहिए। जैसे खेत होता है, खेत डब्बा तो नहीं होता है, ठीक है ना, खेत क्या होता है, प्लेन होता है। तो उस आकृति के लिए ऐसा नहीं कि डब्बा टाइप का बना हो, तो उसमें एड़ लागू नहीं होगा, उसमें एड़ लागू नहीं होगा, ठीक है ना। सिर्फ खेत के आकार के तरह होना चाहिए। जैसे त्रिभुज हो गया, त्रिभुज डब्बा नहीं होता है, वृत्त डब्बा नहीं होता है, ठीक है ना, आयत डब्बा नहीं होता है। तो बस इसी तरह से, तो यह वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह चित्र का आपका जो भी क्षेत्रफल निकालना होगा, आप क्या कीजिएगा, उसका लंबाई और चौड़ाई गुना करना पड़ता है, लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। लंबाई गुने चौड़ाई करना है। किसी भी समतल आकृति का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को गुना करना पड़ता है, ठीक है। तो सब में रूल लागू नहीं होगा कि सिर्फ लंबाई और चौड़ाई को गुना कर दें तो आ जाएगा। बस अभी जितना बता रहे हैं वर्ग का क्षेत्रफल के लिए, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि लंबाई भी सेम है और चौड़ाई भी सेम है, तो कोई बात नहीं, लंबाई चौड़ाई सेम है, तो लंबाई कितना है, ए है, और चौड़ाई भी कितना है, ए है। तो देखिए ए और ए को गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ए का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना, ए का स्क्वायर आ जाएगा। लंबाई और चौड़ाई क्या था, ए सेंटीमीटर और चौड़ाई भी ए सेंटीमीटर, दोनों को गुना कर दिए तो ए का स्क्वायर आ गया। ए क्या है, भुजा की लंबाई है, ए क्या है हमारे पास, भुजा की लंबाई है। ए क्या था, भुजा की लंबाई, तो भुजा की लंबाई का स्क्वायर लिख सकते हैं, भुजा की लंबाई का स्क्वायर, भुजा की लंबाई का स्क्वायर। जब भुजा की लंबाई का स्क्वायर निकाल लीजिएगा तो वही हमारा वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। भुजा की लंबाई का जब स्क्वायर निकाल लीजिएगा
तो क्या हो जाएगा हमारा वही क्षेत्रफल हो जाएगा। या तो आप इसको बोल सकते हैं ए स्क्वायर याद कर लीजिए, या तो आप हिंदी में बोल सकते हैं भुजा की लंबाई का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा यही था वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल। खत्म हो गया यहाँ पे वर्ग। अब अगले वीडियो में हम समझेंगे, क्योंकि